डिटर्मिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, पेज नंबर 72। ठीक है, ये है आपका बेटा चैप्टर नंबर 9, डिटर्मिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। ठीक है, अगर आप लोग लैब में आ रहे होते तो मैं आपको कहती आज आप लोगों ने अपना ब्लड में हीमोग्लोबिन चेक करना है। ठीक है, बट कोरोना की वजह से लकी बैच प्रिक करने के लिए ही नहीं मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए बेटा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन आप लोगों को पता ही है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। ठीक है, और कितना ग्राम नॉर्मल है, सबसे पहले यही पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ है, पेज नंबर 75 पे है नॉर्मल वैल्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे मेल्स में, फीमेल्स में एंड न्यूबॉर्न बेबीज़ में। ठीक है, वैसे तो हीमोग्लोबिन ग्राम पर डेसीलीटर या फिर ग्राम परसेंट में आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ ग्राम परसेंट में निकालते हैं। क्लियर है बिल्कुल। कुछ कंट्रीज़ में परसेंटेज में भी चलता है, बट इंडिया में जो हम हीमोग्लोबिन देखते हैं वो हम देखते हैं ग्राम पर डेसीलीटर में। ठीक है, अब हम बेटा हीमोग्लोबिन हम काफ़ी मेथड से करते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है हीमोग्लोबिन करने का, ठीक है, तो बेटा पेज नंबर 77 पे है आपका साइनामिक हीमोग्लोबिन मेथड, यानी कि ड्रैपकिन मेथड। ठीक है, ड्रैपकिन मेथड इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें हम ड्रैपकिन सोल्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है हीमोग्लोबिन चेक करने का, ठीक है, तो आप क्या नाम लेंगे? साइनामिक हीमोग्लोबिन मेथड, यानी कि ड्रैपकिन मेथड। ठीक है, इसे हम बेटा करली मीटर मैट्रिक मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम जो सोल्यूशन है वो कैलोरी मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर रख के और फिर हम वैल्यूज़ लेते हैं। ठीक है बेटा, उसके अलावा भी काफ़ी मेथड्स हैं, बट आप इस लैब में जो मेथड यूज़ करेंगे वो है बेटा हमारा साहिलीज़ हीमोग्लोबिन मीटर। ठीक है, यानी कि साहिलीन हीमोग्लोबिनोमीटर से जो हम चेक करते हैं उसे हम बोलते हैं साहिलीज़ मेथड। ठीक है, तो यहाँ हम HB चेक कर रहे हैं साहिलीज़ मेथड से। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसका सबसे पहले आइए साहिलीज़ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ HB। ठीक है बेटा, अब इसका प्रिंसिपल देखिए आप। ठीक है, सीधा सीधा समझिए, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है बेटा, इसमें हम N/10 HCl यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पता ही है आपको, ब्लड में से ही हम हीमोग्लोबिन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसे हिमेटीन फॉर्म में चेंज कर देता है। ठीक है, हिमेटीन यानी कि एक ब्राउन कलर कंपाउंड ये बनाता है। ठीक है, और हम उस ब्राउन कलर कंपाउंड से हम HB की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में देखते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आइए आप प्रिंसिपल पे। द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज एस्टिमेटेड बाय कन्वर्सेशन टू नोन एज वॉल्यूम ऑफ ब्लड एसिड हिमेटीन बाय एडिशन विद N/10 HCl। ठीक है, comparing with the suitably standard blood on dilution with HCl turn golden brown in color। क्लियर है बिल्कुल। केवल एक लाइन में आप ये समझिए कि इस मेथड में N/10 HCl ऐड करते ही ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है वो हिमेटीन फॉर्म में चेंज हो जाता है। हिमेटीन इट इज़ ए ब्राउन और गोल्डन कलर कंपाउंड। ठीक है बेटा, ये है बेटा हमारा HB हीमोग्लोबिनोमीटर। ठीक है, ये एक बॉक्स हम आपको इशू करते थे। इसके अंदर है बेटा सबसे पहले पाइप, ये आपकी HB पिपेट है, इसको ध्यान से देखिए। मार्किंग पे क्या लिखा है? 20 माइक्रोलीटर। ठीक है, और यहाँ एक ये ब्लू लाइन लगा हुआ है, तो यानी कि आपने जो ब्लड लेना है वो 20 मार्किंग तक लेना है। ठीक है, और फ्रंट समझ रहे हैं आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी आप क्या मिस्टेक करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में बेटा आपको माउथ पिपेटिंग करना है, तो कुछ बच्चे पाइप को यहाँ ना लगा के यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि करेक्ट डायरेक्शन कौन सी है पिपेट की, ये वाली बेटा।
क्योंकि 20 मार्किंग यहाँ पे है और ये, ठीक है। तो ये पिपेट में हमने पाइप लगा दी है, ठीक है। इसके बाद सेकंड चीज़ देखिए बेटा आपकी HB ट्यूब। HB ट्यूब पे बेटा एक साइड येलो मार्किंग है, एक साइड रेड मार्किंग है, ठीक है। हम इंडिया में बेटा अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो HB देखते हैं वो हम ग्राम परसेंट में परसेंट में नहीं देखते, हम ग्राम परसेंट में देखते हैं। परसेंट यानी कि डेसीलीटर, ठीक है। तो आप जो मार्किंग यूज़ करेंगे वो आप करेंगे येलो वाला, ठीक है। अब आ जाता है हमारा जो आपका मेन अपैरेटस है इसमें, वो है ये साहिलीज़ हीमोग्लोबिनोमीटर। इसमें आप ये 2 अंबर कलर रॉड देख रहे हैं, ये है बेटा आपके कंपैरेटर, ठीक है। और ये HB ट्यूब को हम कंपैरेटर के अंदर ऐसे डाल देते हैं, ठीक है बेटा। तो आपने क्या याद रखना है कि आपने येलो वाली मार्किंग को लेना है इस एक्सपेरिमेंट में, रेड वाली मार्किंग नहीं देखनी है, क्योंकि हम जो HB देख रहे हैं वो हम ग्राम परसेंट में देख रहे हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आइए, ये है हमारा ड्रॉपर और ये है हमारी एक बॉटल। इस बॉटल के अंदर बेटा ये जो रिएजेंट है ये है हमारा N/10 HCl, जो मैंने अभी आपको प्रिंसिपल में बताया था कि ब्लड के अंदर जो हिमेटीन फॉर्म में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उससे ये कॉन्सेंट्रेशन निकालने में हमारी हेल्प करता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में, इस ड्रॉपर की हेल्प से, ये आप देख रहे हैं येलो वाली मार्किंग, इसमें मार्किंग बेटा इसमें कहाँ से स्टार्ट है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ठीक है। बीच बीच में छोटी मार्किंग देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 मार्किंग है। इट मीन्स हमारी जो एक मार्किंग है वो 2 mm की है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी आपकी हीमोग्लोबिन की जो रीडिंग है वो आपकी ऑड में नहीं आएंगी, हमेशा इवन में आएंगी, ये चीज़ आपने याद रखना है, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ तक HB आता है, ठीक है, 8 के बाद 1 पॉइंट ऊपर, तो आप कितना बोलेंगे उस पेशेंट का HB या उस सब्जेक्ट का HB, 8.2, ठीक है बेटा। तो 8.2, 8.4, 8.6, 8.8 और ये जो बीच वाला मार्किंग है इसे हम बोलेंगे 9, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, ठीक है बेटा। तो HB की जो आपने वैल्यूज़ है वो हमेशा इवन में लेनी है, ऑड में नहीं लेनी है। रीज़न ये है कि पिपेट पे जो मार्किंग है वो हमारी इवन पे है, ठीक है बेटा। तो ड्रॉपर की हेल्प से सबसे पहले आपने 2 मार्किंग तक N/10 HCl डालना है। इसमें आपने बेटा क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि ड्रॉपर आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, क्योंकि 2 मार्किंग तक डालना है, इट मीन्स एक लार्ज ड्रॉप बस। तो आपका जो N/10 HCl है वो साइडों में वॉल को टच होते हुए ना जाए, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है बेटा। अब ये देखिए बेटा, और अब इस ट्यूब को आप कंपैरेटर के अंदर डाल देंगे, ठीक है बेटा। पहले आप आइए आप लोग अपैरेटस पे, ठीक है। तो मटेरियल फॉर स्ट्राइल फिंगर प्रिक, ठीक है, यानी कि हमने लैंसेट लेना है, स्वैब लेना है, ड्रॉपर जिसकी हेल्प से हमने अभी N/10 HCl डाला था, N/10 HCl, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप N/10 HCl का रोल यहाँ दिया हुआ है, इट विल हीमोलाइज RBC एंड कन्वर्ट HB इनटू एसिड हिमेटीन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आइए आप डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर रीना जी आपको अवेलेबल रखती हैं बीकर के अंदर विद ड्रॉपर। उसके बाद नेक्स्ट आइए आप, ये बॉक्स आपको चाहिए होगा, इसके अंदर क्या क्या है बेटा। सबसे पहले है इसके अंदर कंपैरेटर जो मैंने आपको ये ब्लैक वाला दिखाया था, ठीक है बेटा। कंपैरेटर, इसके अंदर आपकी एक है HB पिपेट, इसके अंदर है आपका एक HB ट्यूब, ठीक है, और एक है इसमें स्टरर। स्टरर ये बेटा एक ग्लास रॉड टाइप है, ठीक है, ये HB और डिस्टिल वाटर को मिक्स करने के काम आता है, ठीक है बेटा। इसका यूज़ मैं आपको अभी बताती हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा HB पिपेट, ठीक है। आज सब्जेक्ट है रीना जी, तो रीना जी का ब्लड लेते हैं और HB की कॉन्सेंट्रेशन हम निकालते हैं। N/10 HCl हम लोगों ने डाल दिया था 2 मार्किंग तक, ठीक है। अब इसके अंदर हम यहाँ 20 माइक्रोलीटर तक हमने ब्लड लेना है। फर्स्ट ड्रॉप आप डिस्कार्ड करेंगे, सेकंड ड्रॉप आप लेंगे, ठीक है। मैं बेटा ऑलरेडी
एंटीकोगुलेंट सैंपल ले रही हूँ इसमें, EDTA सैंपल, ठीक है। तो अब आपने वेट नहीं करना है, रीज़न ये है कि अब आपने, क्योंकि मैं EDTA ब्लड ले रही हूँ बट आप लोग वेट नहीं करेंगे, आप लोग जैसे ही, क्योंकि ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम की वजह से जो ब्लड है वो पिपेट में क्लॉट होने के चांसेस रहते हैं। अब इस पिपेट को आप बिल्कुल नीचे तक लेके जाएंगे और ब्लड के N/10 HCl में ब्लड को मिक्स कर देंगे अच्छे से। ठीक है, अब ये देखिए पहले रेड था, अब ये ब्राउन होता जा रहा है। अब इसको हम बेटा 10 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। 10 मिनट्स के लिए हमने क्यों छोड़ना है, क्योंकि अब ये इसमें ब्राउन कलर कंपाउंड यानी कि N/10 HCl को अपना रोल प्ले होने देने के लिए हमने इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। तब तक हम आगे का प्रोसीजर देखते हैं। अब आ जाइए बेटा प्रोसीजर पे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर फिल द HB ट्यूब by N/10 HCl विद लोवेस्ट मार्किंग अप टू 2 ग्राम%, ठीक है बेटा। तो हमने 2 मार्किंग तक हमने N/10 HCl ले लिया था, ठीक है। उसके बाद असेप्टिक कंडीशन में आपने फिंगर प्रिक करना है। स्टार्टिंग का फर्स्ट ड्रॉप आपने डिस्कार्ड करना है। लार्ज ड्रॉप विद ब्लड फ्लोइंग फॉर्म, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जब हम प्रिक करते हैं, ठीक है, तो आपका जो प्रिक है वो बेटा डीप प्रिक जाना चाहिए, ठीक है, ताकि ब्लड का फ्लो इतना हो कि आप फर्स्ट ड्रॉप डिस्कार्ड कर रहे हैं, सेकंड ड्रॉप भी आपकी फ्लो के साथ आए, ठीक है। रीज़न ये है कि हमें एक लार्ज ड्रॉप तो चाहिए होती है ब्लड की, ताकि हम 20 मार्किंग तक हम ब्लड ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट आइए आप, ड्रॉ द ब्लड एग्जैक्टली 20 माइक्रोलीटर, ठीक है बेटा, इन HB पिपेट। तो HB पिपेट के अंदर आप 20 मार्किंग तक आप ब्लड लेंगे। इट शुड नॉट बी एनी एयर बबल, ठीक है। जब भी आप ब्लड को सक करते हैं तो बीच में आपका एयर बबल नहीं बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या होएगा कि जब भी एयर बबल बनेगा तो वहाँ बीच में गैप पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो क्या होएगा कि HB की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी कम आएगी। तो इट मीन्स जब आपने पिपेटिंग करना है तो एयर बबल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विप ऑफ एनी ब्लड फॉर्म आउटसाइड द टिप, ठीक है। इमीडिएटली immerse the tip with the pipette into the bottom acid hematine solution in HB tube. Rinse the pipette 3 to 4 times, blowing out the acid solution till all the blood is washed out from the pipette, ठीक है। आपके ब्लड की जो आपकी पिपेट है उसके अंदर भी बेटा ब्लड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, यही केवल सोर्स ऑफ एरर है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ बबल ले लिया जब आप पिपेटिंग कर रहे थे ब्लड की, ठीक है, तो आपका HB कम आ सकता है। या फिर जब आपने N/10 HCl इसमें लिया तो क्या होएगा कि पिपेट के अंदर ब्लड रह गया। तो आपने अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है बेटा। यही हमारा 7th पॉइंट में ये कह रहा है, ठीक है। यूजिंग द फ्लैट एंड ऑफ द स्टरर मिक्स द ब्लड विद एसिड हिमेटीन सोल्यूशन, ठीक है। तो ये वाला आप स्टरर देख रहे हैं, इसकी हेल्प से भी आप ब्लड को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, बट हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने स्टरर अभी यूज़ नहीं किया। इन द कंपैरेटर एंड लेट इट स्टैंड फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। तो अब बेटा हम 10 मिनट्स बाद अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। जब ब्लड को और एसिड हिमेटीन को 10 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम HB की कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, ठीक है बेटा। पेज नंबर 74 पे पॉइंट नंबर 10, आफ्टर 10 मिनट ऐड ए ड्रॉप ऑफ डिस्टिल्ड वाटर सोल्यूशन एंड मिक्स इट, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो हम ड्रॉपर की हेल्प से डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे। सनलाइट में करेंगे। अब आप लोग देख रहे हो कंपैरेटर का कलर और जो हमारा सोल्यूशन है उसका कलर काफ़ी डार्क है ना बेटा। तो हम डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं और 2-2 ड्रॉप करके हम डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे साइड से। और डिस्टिल्ड वाटर हमें तब तक ऐड करना है। अच्छा एक चीज़ और बेटा,
ये स्टरर जब आपने एक बार HB ट्यूब के अंदर एंटर कर दिया, उसके बाद आप ये बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्या होता है कि इससे टच होके भी एक आधा ड्रॉप सॉल्यूशन का बाहर जा सकता है, जिस वजह से आपकी रीडिंग कम या ज़्यादा आ सकती है। ठीक है बेटा, तो ये आपका इसी के अंदर रहेगा। अभी भी डार्क है तो अब आप डिस्टिल वाटर के 1-2 ड्रॉप फिर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। देख रहे हैं आप, अभी भी डार्क है। अब देखिए बेटा, बिल्कुल स्लाइटली डार्कर, ठीक है, बिल्कुल मिनिमम डार्कर ये रीडिंग हम ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस रीडिंग को आप लोग 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, एग्जैक्ट 14। तो हमारी फर्स्ट रीडिंग कितनी हुई बेटा? 14। अब हमने लेनी है सेम, ये देखिए बिल्कुल कंपैरेटर जैसी है। ठीक है, तो हमारी सेकंड वैल्यू हुई हमारी 14, 14.2, 14.4। ठीक है बेटा, ये है हमारे लिए थर्ड रीडिंग, स्लाइटली लाइटर, 14, 15। ठीक है, 14.8, 15। इसके पीछे आपका कैलकुलेशन वाला कॉलम है। ठीक है, तो वैसे तो हम एक छोटा सा रफ़ कॉपी आप लोगों से मंगवाते थे। रीज़न ये है कि एक बार में आप लोगों का रिज़ल्ट करेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ हम रिवीजन देते थे, तो जिस प्रैक्टिकल में आपका सबसे कम सोर्स ऑफ एरर या रीडिंग ठीक आते थे, हम वो रिज़ल्ट लेते थे। ठीक है, तो आज हम लिख रहे हैं अपना फर्स्ट में 14, सेकंड हमारी आई है 14.4 एंड थर्ड हमारी आई है बेटा 15। ठीक है, तब हम तीनों को प्लस करेंगे, 14 प्लस 14.4 प्लस 15, और जो भी रिज़ल्ट आता है उसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो तीनों को प्लस करके हमारा रिज़ल्ट आया 43.4 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा HB कितना आया? 14.46 ग्राम पर डेसीलीटर। ये यूनिट आपने ज़रूर लिखना है। ठीक है, आप लोग रिटन वर्क में ये वाला गलती सबसे ज़्यादा करते हैं, आप लोग बाद में यूनिट मेंशन करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट ज़रूर आएगा, क्योंकि इसके बिना रिज़ल्ट अधूरा है। 14.46 क्या? ठीक है, तो ग्राम पर डेसीलीटर, यूनिट आपने ज़रूर मेंशन करना है। अब और देख लीजिए, अब आपने इसमें यहाँ आ जाइए बेटा, रिज़ल्ट पे आप यहाँ लिखेंगे अपनी रीडिंग्स। ठीक है, प्रिकॉशन आपने क्या क्या लेने हैं ये आपने पढ़ने हैं, ये 7-8 पॉइंट्स हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद एडवांटेज, साइलीज़ मेथड एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज पे आइए। सिंपल, डज नॉट रिक्वायर एनी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, केवल एक हीमोसाइट्रोमीटर हमने ये यूज़ किया। ठीक, इसके अलावा कुछ और कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट की हमें ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, फेयरली क्विक एंड एक्यूरेट, कैन बी यूज इन मैस सर्वे फॉर एनीमिया। ठीक है, ये बेटा सबसे ज़्यादा इजी ये है कि आप लोग किसी भी गांव में या कहीं भी सर्वे के लिए जाते हैं जहां लाइट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें, इस मेथड में हमें लाइट के किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साइनेमेट मेथड से यूज़ करते हैं तो हमें कलरीमीटर बेटा थोड़ा सा कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है, 60-70 हज़ार के आसपास का आता है, बट ये इंस्ट्रूमेंट आपको 2 या 3 हज़ार में आपको मिल जाता है। N/10 SCL की बॉटल आपको ख़रीदनी पड़ती है, वो पता ही है आपको कि आपने कितना डाला है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये मेथड। ठीक है, ईज़िली अवेलेबल है, आप कहीं भी डब्बा ले जाके और पेशेंट का आप ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके डिसएडवांटेज। सिंस एसिड हिमेटीन नॉट ए ट्रू सोल्यूशन, कम टर्बिडिटी मे अकर। ठीक है, सेकंड है बेटा, ऑल्सो द डिग्री ऑफ एरर कुड
बी क्विट हाई, इट इज़ सुटेबल फॉर प्रिकॉशन आर नॉट टू बी टेकन, ठीक है। या फिर कलर रॉड ऑफ द स्टैंडर्ड ग्लास रॉड मे बी फेड विद टाइम, ठीक है। क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो दो रॉड हैं, ठीक है, इन्हीं के बेस पे तो हम कलर का स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं, बट ये जो रॉड्स हैं इनका भी जो कलर है वो डे बाय डे फेड होता रहता है, ठीक है। तो ये है आपके डिसएडवांटेज इस मेथड में, जिस वजह से ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब आइए बेटा सोर्सेस ऑफ एरर पे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी रीडिंग लो आती है या हाई आती है, ठीक है, जैसे कि आपने नॉर्मल वैल्यू देखा, नॉर्मल वैल्यू मेल में थी 14 से 18 तक, ठीक है, फीमेल में थी 12 to 16। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेल होने के बाद अगर आपका HB 14 से कम आता है तो उस कंडीशन में आपको सोर्स ऑफ एरर एग्ज़ाम में लिखने पड़ेंगे कि इन एरर की वजह से हो सकता है हमारा रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स हाई आ गया या फॉल्स लो आ गया। तो उसके लिए बेटा आपको ये सोर्स ऑफ एरर में आपको गिविंग फॉल्स हाई वैल्यूज़, गिविंग फॉल्स लो वैल्यूज़, ठीक है। अगर हाई वैल्यू आती है तो आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे, और अगर लो वैल्यू आती है तो आप ये वाले 4 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है बेटा। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, डेरिवेटिव्स ऑफ हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, आप चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि साइलीज़ मेथड के अलावा और कौन कौन से मेथड हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको एक ड्राफ्टिंग मेथड बताया था। इसके अलावा बेटा हम गैस्ट्रोमेटिक मेथड से करते हैं, एस्टिमेटेड ऑफ आयरन कंटेंट से करते हैं, ठीक है, टेल लिक्विड मेथड से करते हैं, कॉपर सल्फेट मेथड से हम करते हैं, ठीक है। काफ़ी मेथड्स ऐसे हैं जो हम HB के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे करेक्ट मेथड है बेटा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है, तो आप लेंगे साइनामिक हीमोग्लोबिन मेथड या फिर ड्रैकेंस मेथड, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपने HB कर लिया, ठीक है। अब बेटा आ जाइए आप कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज़ इन हीमोग्लोबिन, ठीक है, कॉजेज़ ऑफ डिक्रीज़ इन हीमोग्लोबिन, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के बाद आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कुछ कंडीशंस ऐसी कि किन में आपका हीमोग्लोबिन कम है या किन में आपका हीमोग्लोबिन डिक्रीज़ है। तो आपको पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल 2-3 डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो आप ये दे सकते हैं। पैथोलॉजिकल आप सबको पता ही है कि अगर HB कम है तो इट मीन्स एनीमिया, ठीक है बेटा। तो कुछ और ये डिज़ीज़ हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट आइए अब आपका जैसे कि आपके हर एक वर्क स्पेस में आपके फिर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बेटा आपके वाइवा के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आपका HB। थैंक यू।